खगड़िया लोकसभा के युवा सांसद राजेश वर्मा पहुंचे हसनपुर विधानसभा के औरा पंचायत, जहां मनरेगा पार्क का किया उद्घाटन। इस दौरान औरा पंचायत में मुखिया अंकिता झा के द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा था। इस दौरान राजेश वर्मा एमपी के द्वारा एलिमो अंसार द्वारा बायोश्री योजना अंतर्गत वृद्धजन को सहायक उपकरण वितरण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास का चाबी भी वितरण की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास का आवंटन पत्र भी सांसद राजेश वर्मा के द्वारा वितरण किया गया। इस दौरान मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, पीओ अमरिंदर कुमार, बीपीआरओ नूतन कुमारी सहित कई अधिकारीगण मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस तरह का कार्य कहीं ना कहीं एक अद्भुत श्रम का फल है। इस तरह का कार्य सराहनीय है। इस तरह से मुखिया अंकिता झा का खूब तारीफ करते दिखे सांसद एवं पूर्व विधायक। गांव में मौजूद है और बगल में खगड़िया के लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी और पटसा के मुखिया जी ने ऐसा काम किया, ऐसा पार्क बनवाया है। एक मुखिया ने ऐसा काम किया है कि सांसद को फीता काटने के लिए आना पड़ा। क्या कहिएगा? देखिए, यही तो बात है कि अब हम लोग एक ये जो ट्रेंड था पहले से कि सांसद चुनाव जीतने के बाद 5 साल के बाद ही नजर आए, उस ट्रेंड को तोड़ना था। अब ये आप मुखिया की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे एनडीए का या किसी भी घटक दल का एक पंचायत का अध्यक्ष, एक बूथ का अध्यक्ष यदि अपने किसी कार्यक्रम में या किसी सामाजिक विषय में कहीं भी आने बोलेगा तो हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और फिर ये पटसा ग्रामीण वासियों के लिए, न केवल बच्चों के लिए बल्कि बुजुर्गों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, जहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान है, जहाँ झूले और बाकी चीज़ें हैं, वहीं बड़ों के लिए वॉकिंग के लिए और जिम योगा के लिए एक खूबसूरत पार्क का निर्माण कराया गया। इसके लिए मैं मुखिया जी को, पीडीओ साहब को, डीपीआरओ को, सभी लोगों को, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और पदाधिकारी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग प्रयास करना चाहेंगे, हम लोग बात करेंगे कि इस तरह की ज़मीन जहाँ जहाँ भी अलग अलग गाँवों में उपलब्ध हो, वहाँ पर मनरेगा से हो या अन्य विभाग से हो, ज़रूर इसको इस तरीके से विकसित करना चाहिए ताकि लोगों को प्रतिदिन एक जगह शाम में बैठने का मौका मिले और संवाद स्थापित करने का मौका मिलना चाहिए। एक सवाल है मेरा, हसनपुर विधानसभा है, ये समस्तीपुर जिला में हम लोग आ जाते हैं। ऐसे में राजेश वर्मा जी की तरफ से आगे किस किस योजना का फीता कटने वाला शिलान्यास के लिए, उद्घाटन के लिए? नहीं, अभी तो शुरुआत, अभी आरडब्ल्यूडी की कई सड़कों का हम लोग शिलान्यास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारी सड़कों का हम लोग उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो रेल से जुड़ी हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो सामुदायिक भवन की बात हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग पहल कर रहे हैं। खेल के मैदान की बात हो, बड़े खेल के मैदान की बात हो, ये तमाम चीज़ें हम लोग के पाइपलाइन हैं जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। एक विधान और हसनपुर का रेलवे वाला था जी, मैंने इस विषय को, अगर आप देखे हैं यहाँ पर मीडिया के साथी हैं, तो मैंने लोकसभा में 2 दफ़ा इस मुद्दे को उठाया और उठाने के बाद माननीय मंत्री जी ने जीएम और डीआरएम दोनों की तरफ से, मुझे जब बैठक में भी गया था तो मुझे ये कहा गया था ये सारी प्रक्रियाएं लगभग पूर्ण हो चुकी है, जल्दी इस पर जो है सकारात्मक पहल होगा। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा उस तरीके का जनप्रतिनिधि जब तक नहीं होता तब तक लगातार इस विषय को उठाता रहूँगा कि वो विषय जो है सिर्फ उठे नहीं, वो अंजाम तक पहुँचे भी। इसके लिए हम लोग लगातार इस विषय को उठाएंगे और ये मुद्दा जो बड़े समय से लंबित था वो इस बार लंबित नहीं रहेगा, वो धरातल पर उतरेगा। कैसा लगा यहाँ आकर के? हमारे मुखिया जी के बारे में 2 शब्द बोलिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जात पात धर्म मजहब दल से ऊपर उठकर अंतोगत्वा हम सब का लक्ष्य ये है कि लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुविधा मुहैया करा सकें। मुखिया जी ने जिस खूबसूरती के साथ इस पूरे ग्राउंड को, पार्क को सजाने का काम किया, संवारने का काम किया, एक सोच को रखने का काम किया और उसमें उनका योगदान बीडीओ साहब और डीपीआरओ मैम जो है उन लोगों ने करने का काम किया। तो सभी, इसके लिए मैं सभी को जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि पदाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी इनको देखकर वो भी अपने अपने पंचायतों में इस तरह के खूबसूरत पार्क का डेवलप करने का काम करेंगे। और जहाँ भी ऐसा लगेगा कि सांसद के फंड की आवश्यकता है, सांसद की निधि की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पर आने के बाद एक
जो कमी मुझे दिखी वो लाइट की दिखी। तो मैंने तुरंत कहा कि सांसद निधि से हम लोग एक हाई मास्ट लाइट भी यहाँ देने का काम करेंगे ताकि रात को भी लोग आए और यहाँ पर टहल सके। एक अंतिम लाइन बोल दीजिए, खगड़िया लोकसभा के हसनपुर विधानसभा वासियों के लिए क्या संदेश दीजिए? मैं हमेशा ये संदेश दूंगा कि बतौर सांसद नहीं, बतौर बेटा भतीजा परिवार का सदस्य मानकर हमेशा मुझे मार्गदर्शन देते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कमी है। और हम पूरे ईमानदारी से सर झुका के पूरी विनम्रता के साथ उन कमियों को आपसे जानना भी चाहेंगे, वो सुनने की क्षमता भी है। हम वो जनप्रतिनिधि नहीं है तो सिर्फ जिंदाबाद सुने, अगर जिंदाबाद मेरे हिस्से में है तो मुर्दाबाद भी मेरे हिस्से में है। जहाँ गलती हो उसमें कहीं इसको स्वीकारने से हम इनकार नहीं करते। तो हम चाहेंगे कि आप सबका हमेशा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे और आपकी ताकत से हम लोग सदन में बिथान की, हसनपुर की और खगड़िया लोकसभा की आवाज़ को मजबूती से उठा पाएंगे। एक आप जो लगातार विगत खगड़िया लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, इस दौरान कहीं आपको इस तरह का मनरेगा पार्क देखने को मिला है क्या? नहीं, कई जगहों पर निर्माण अभी निर्माणाधीन है, इसकी जानकारी ज़रूर है, लेकिन ये पहला एक पार्क है जिसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लगातार मुझे लगता है कि 6, 7, 8 जगहों पर इस तरीके के पार्क का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में, तो जल्दी हम लोग और भी बाकी पार्क होगा। आप एक जिंदाबाद मुर्दाबाद की बात बताया, इसमें थोड़ा एक नेगेटिव क्वेश्चन है। मनरेगा पूरे बिहार में लूट का योजना कहा जाता है, एक दूसरा है उसका नाम ही है लूट का योजना, और उस मनरेगा योजना से इस तरह का भव्य कार्यक्रम करना और भव्य ये पार्क बनाना, ये अपने आप में एक अद्भुत काम दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए हर जगह अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं। नज़र को बदलिए, नज़रिया बदलेगा, और नज़रिया को बदलिए तो हालात बदलेंगे। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जहाँ जो कमी मिलती है वहाँ जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि उस विषय को उठाते हैं और उस पर हम लोग सहयोग उनका ज़रूर करेंगे। लेकिन जहाँ पर एक सकारात्मक काम हुआ वहाँ नकारात्मक की जगह कहाँ है? वही चीज़ ना कि मनरेगा जैसे लूट का योजना कहा जाता है पूरे बिहार में, लेकिन मनरेगा से इस तरह का भव्य कार्यक्रम करना, कुछ चंद लोगों के कारण पूरे बिहार को बदनाम नहीं किया जा सकता है। जो भ्रष्ट लोग हैं उस पर सरकार और ईमानदार जनप्रतिनिधि कार्रवाई कर रहे हैं। ये खगड़िया है और यहाँ लोगों ने बड़े आशीर्वाद के साथ एक युवा को चुना, तो ये युवा ये प्रयास 100% करेगा कि खगड़िया कभी भी भ्रष्टाचार की भेंट ना चले। आपके द्वारा लोकसभा में 2 बार हसनपुर और बिथान ट्रेन चलाने की बात को 2 बार उठाया गया, और विगत 2 दिन पहले डीआरएम साहब खुद इसका निरीक्षण करके गए और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि 2025 में हसनपुर टू बिथान ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। यही तो आपको कह रहा हूँ कि अभी तक इस विषय को मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष या हमारे माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष उठाया नहीं गया था। हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग इसको 2 बार अभी उठाए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी यदि कहीं भी लगेगी कि ढिलाई है तो हम लोग फिर से इस विषय को न केवल उठाएंगे बल्कि जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाए, अंजाम तक नहीं पहुंच जाए, हम लोग आवाज़ को बुलंद करते हैं। हसनपुर विधानसभा में आपके यहाँ के बाद और कहीं कोई इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो उसमें क्या खगड़िया लोकसभा के सांसद उद्घाटन के लिए आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल, जहाँ जहाँ होगा वहाँ लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 6 विधानसभा है, बड़ा क्षेत्र है, सत्र के बाद जो समय मिलता है वो पूरा समय लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभाओं में हम लोग बिताते हैं। अब जैसे आज आए हैं तो 2 दिन के लिए आए हैं, आज भी हम दिन भर हैं, रात में ही विश्राम है, कल भी हम लोग दिन भर रहेंगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात कर सके, अभी जितने लोग साथ चल रहे हैं रात में, सारी लोगों को हम लोग विश्राम कराकर और एक गाड़ी से हम और हमारे कुछ एनडीए के साथियों के साथ हम लोग अपने शहर के बहुत सारे लोगों से हम लोग मुलाकात भी करेंगे, बिना किसी कोई ताम झाम के हम लोग आम आवाम के तरह भी लोगों से मिलने का काम करेंगे ताकि एक आपसी संवाद माननीय सांसद महोदय, हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे माननीय मुखिया जी तथा हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं यहाँ पे उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, आज हमारे पंचायत औरा में आप सभी का स्वागत है। हमारे मुखिया जी के द्वारा जो आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया था जिसमें कि मनरेगा पार्क का उद्घाटन हुआ है, अभी फिर प्रधानमंत्री वय योजना के तहत जो हम जरूरतमंद वो अभी व्हील चेयर, रिक्शा वगैरह दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास का वितरण किया जा रहा है,
इसके अलावा हमारे पंचायत सरकार भवन में आप सभी को एक चीज बता देना चाहूंगी, हमारे यहाँ डाकघर, RTPS केंद्र, जातीय आवासीय किन्हीं को ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन में ही बन जाती है। डाकघर भी यहाँ पे संचालित है पंचायत सरकार भवन में। और जातीय आवासीय एवं वृद्धजन पेंशन के लिए जो आप सभी पंचायत ब्लॉक जाते थे, उनको पंचायत सरकार भवन पे ही आके करवा लेना है। इसके साथ ही हम अपने थैंक यू। सम्मानित औरा परसा के मुखिया, जिनकी अध्यक्षता में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, श्रीमती अंकिता झा जी, उप मुखिया श्रीमती मीरा देवी जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय युवा भाई सांसद राजेश वर्मा जी, इस मंच में उपस्थित आपके प्रिय प्रखंड विकास पदाधिकारी जी दिव्यारो नूतन जी, और मंच पे बैठे हमारे समस्त साथीगण, नाम कहने में बहुत समय लगेगा, इसलिए सभी लोगों को एक साथ आप सब लोग इस पंचायत में पधारे। और माननीय मुखिया जी के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है उसमें आप लोग देखे हैं, आए हैं दूर से, इसके लिए आए हुए तमाम अतिथियों को मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। सबसे पहले माननीय मुखिया जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना। मुखिया जी के प्रतिनिधि को भी, बैजनाथ भाई को भी ढेर सारी बधाई कि आपने जो भी कार्यक्रम किया है। मैं भी 2001 में मुखिया था और मुखिया प्रतिनिधि के नाते आपने जो काम किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो भी प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, खास करके मुखिया जी हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप एक पंचायत के विकास के लिए जितना राशि औरा परसा में सरकार देती है, उतना ही सूबे बिहार में हर एक पंचायत को सरकार उपलब्ध कराती है। या मनरेगा हो या अन्य विभाग की राशि है, वह करने का अपना अपना स्टाइल और अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक होता है। हम लोग जिस समय मुखिया थे तो मुझे लगता है उस समय अपने पंचायत में एक भी सड़क नहीं बनता जिसको नापी करके उस समय मिट्टीकरण या सोलिंग नहीं कर रहा है, टोटल कर रहा है। तो क्षमता होना चाहिए काम करने का। जो भी वर्तमान में जिस पंचायत के जो मुखिया जी हैं या जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके सहयोगी हैं, उनसे कड़क निवेदन होगा कि आपने Incoming call from reporter Dinesh Paswan. Identified by Truecaller. विद्यालय की जमीन है और वह पड़ा हुआ रहता होगा, वैसे लोग फसल गाय भैंस चल करके उसमें खाता पीता होगा। लेकिन आज पटसा जैसे यह पावन धरती पे, यहाँ तो ऐसे भी देवों के देव महादेव आप सबों के द्वारा सर्वेश्वर धाम का जो आपने मंदिर बनाया है, वह इस इलाके का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। मैं महादेव को प्रणाम करता हूँ। महादेव सद्बुद्धि दे हम लोग को, इसी तरह पूरे हसनपुर विधानसभा के कोने कोने में सब लोग विकास करें। मनरेगा से अभी हम अपने मैदान जी से पूछे कितनी लागत से निर्माण हुआ, वास्तव में बाउंड्री है, सड़क है, उसमें जिम खेलने की सामान है। तो हम तो चाहेंगे हमारे समस्त Incoming call from reporter Dinesh Paswan. Identified by Truecaller. तो सुबह में मॉर्निंग वॉक को हम लोग रोड पर इधर उधर करते हैं, तो लगभग 10-12 कट्ठे की जमीन है। अगर हम लोग उसमें आधा घंटा कंटिन्यू रेस रोड पे घूम चारों तरफ सड़क पर लगा दें तो हमको एक व्यायाम भी हो जाएगा, एक बैठने का भी जगह वहाँ हो गया, हम बैठ करके कुछ देर आनंद लेंगे। अभी छोटा छोटा पौधा है, अगर थोड़ा बड़ा होता है 1-2 साल में और बड़ी खूबसूरत लगेगा। इसी तरह हमको लगता है कि हसनपुर के सभी पंचायतों में सरकारी विद्यालय में कुछ न कुछ जमीन होगा। तो वैसे जमीन को आप जब विद्यालय निर्माण नहीं उसमें हो रहा है, तो इसी तरह आप सब जनप्रतिनिधि मेरे से मेरा आग्रह है, कई मुखिया जी हैं, हमारे जिला परिषद सदस्य भी हैं, उनसे भी आग्रह होगा कि आपके क्षेत्र में कई पंचायत पड़ता है, तो वहाँ आप उनको आग्रह करके बनवाइए। हमने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई। हम लोग चाहेंगे यह हमारे क्षेत्र में काम हो। जहाँ तक बात है, अभी हम लोग गृह प्रवेश के लिए चाबी मुखिया जी के द्वारा एक सिंबल बना करके दिया गया है। तो आज आपको हम बता दें कि सूबे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा आज
यहाँ से जैसे हम लोग अभी चाबी दिए हैं, प्रपत्र दिए हैं आवास के लिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से उद्घाटन करके सूबे बिहार में आज दिया गया। उसी कड़ी में आज हमारे वीडियो साहब अपने हसनपुर में लगभग 1700 परिवार को अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है सभी पंचायत में। और यह पहली चीज है। फिर आप लोग कार्यक्रम अपने अपने पंचायत प्रतिनिधि से और सेवक जी हैं जो भी रोजगार सेवक हैं उन सबों से आग्रह होगा कि आप उनसे काम करवाइए, फिर सेकेंड केस उनसे डरवाइए, ताकि उनकी काम जो है जल्द में पूर्ण हो जाए और लोग अपने घर का आनंद ले सके। बाकी और योजनाओं का भी हम लोग व्हील चेयर और अन्य चीजें जो है हमारे मुखिया जी के द्वारा ऑनलाइन करके भारत सरकार का जो यह प्रावधान है उसके द्वारा वितरण करने के लिए भी हम लोग हमारे सांसद जी वितरण किए। तो यह आग्रह होगा कि हर पंचायत में ऐसे वृद्ध हैं, वृद्ध जिनको आप लगता है कि ऑनलाइन करा करके काहे तुम लोग को तो ऑनलाइन वृद्ध को होगा नहीं करने का, शायद पता भी नहीं होगा, तो पंचायत प्रतिनिधि और सेवक जी ये लोग नया नया टेक्निक से होता है करा करके ऑनलाइन सब लोगों को लाभ दिलाइए। सरकार की जो योजना है उसको जन जन तक पहुंचाइए ताकि लोगों को लाभ मिले। सरकार तो आप देख रहे हैं एक पे एक स्कीम चला रहे हैं। अभी बजट सत्र था कल, तो आप देखे होंगे कि बजट सत्र में हमारी सरकार ने गरीबों के लिए, महिला के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कितनी बजट दिया शिक्षा के लिए। तो हम चाहेंगे कि हमारे लोग बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। सरकार तो पढ़ाई लिखाई के लिए इतनी राशि दे रही है ताकि जो है बच्चे माता पिता को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो सरकार जो है स्टाइपेंड के रूप में दे करके पढ़ाने लिखाने में सहूलियत होगी। आप देखे होंगे कि पहले जहां हम लोग आए हैं अभी तो हमारे हसनपुर में मात्र 4-5 उच्च विद्यालय था। पटना में था, आतापुर में था, हसनपुर में था, एक मंगलगढ़ में था। मात्र 4 हसनपुर में, एक मालदा में, 5 उच्च विद्यालय मात्र था 20 पंचायत में। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय +2 की दर्जा दे करके सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय कर दिया ताकि हमारे गरीब बच्चे और जो बाहर नहीं जा पाते थे पढ़ाई लिखाई के लिए वो अपने पंचायत में ही उच्च शिक्षा के लिए कम से कम मैट्रिक इंटर तक कर ले। आज तो हम लोग देखे हैं क्या प्रखंड वाइज उसमें जो है डिग्री कॉलेज का जो है सरकार बनाने का प्रावधान पारित किया है। तो बहुत युवाओं का यहाँ मांग भी था कि डिग्री कॉलेज हो, तो सरकार ने ही घोषणा कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि सूबे बिहार के जहाँ भी डिग्री कॉलेज रहे उस पंचायत में उस प्रखंड में हम लोग विधानसभा में कम से कम डिग्री कॉलेज का स्वीकृति मिल जाएगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग के खास के एनडीए सरकार भारत सरकार में माननीय मोदी जी और नीचे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी दोनों आदमी की जो गठजोड़ है सूबे बिहार में लगातार विकास की कड़ी है। उसमें हमारे भाई सांसद आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ साथी कहे कि बार बार आते रहिएगा, तो अब कितना सांसद जाएंगे? 4-5 महीना में तो मुझको लगता है 5-7 बार आ गए। लोग साल में एक बार आते थे, 5 साल में आते थे। आपके सांसद तो मुझे लगता है 4-5 में 6 बार आ गए हैं, अभी तो 1 साल भी नहीं लगा है। तो आते रहेंगे, हम इनसे आग्रह करेंगे कि आइए, लेकिन भैया आने के बाद काम भी मेरा होना चाहिए। काम भी आपके द्वारा जो होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा उस पर जोर दीजिए। और हम लोग का हम तो अभी भाई सदन में है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं माननीय। जिस दिन चुनाव के दरमियान हम लोग चुनाव प्रचार में थे लोकसभा के, उस वक्त सबसे ज्यादा मुझे यदि कोई खबर मिल रही थी तो आग लगी की घटना की खबर सबसे ज्यादा मिल रही थी कि यहाँ आग लगी हो गई, 20 घर जल गए, वहां आग लगी हो गई, 10 घर जल गए। तो ये सबसे दुखद दृश्य था। और यही दृश्य आज मैं पटना से लौटते वक्त एक जगह रास्ते में हम लोगों ने आग लगते हुए देखा। वहां पर जिस तरीके से एक छोटा बच्चा 5 साल का 6 साल का बच्चा रोते हुए भागते हुए बिलख रहा था कि मेरे घर में आग लग गई, वो ऐसा भावुक क्षण है कि जिसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। और जनप्रतिनिधि होना ये भाग्य की बात हो सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधि होकर लोगों की समस्या का समाधान करना ये सौभाग्य की बात होती है उस क्षेत्र की जनता के लिए। तो मेरे अंदर ये था कि सबसे पहला काम यदि हम लोग कुछ करेंगे
तो जितने ऐसे कच्चे मकान हैं, जो फूस के मकान हैं, जो आग लगी की घटना के शिकार होते हैं और एक मकान में आग लगे तो अगल बगल के कई घर जलते हैं, तो सबसे पहले मैं ये प्रयास करूंगा कि लोकसभा में जाकर उन तमाम लोगों के पक्के मकान कैसे बने इसकी आवाज को बुलंद करूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी सोच से परे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच हम लोग से बहुत आगे चल रही है। और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के पहले सदन में उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोग देश के 3 करोड़ परिवारों को इस बार के कार्यकाल में नया घर और नया आवास बनाने का कार्य करने का काम ये एनडीए की सरकार करेगी। और आज जब कुछ परिवारों के तीनों किस्त मिल जाने के बाद जिस घर में वो रह रहे हैं, जब उनको ये चाबी देने का अवसर मिल रहा था, तो कहां जहां एक तरफ अंदर से संतुष्टि का भाव है, वहीं दूसरी तरफ इस बात की ललक है कि ये संतुष्टि, ये खुशी हर उस नाथ को मिले, हर उस परिवार को मिले जो आज कच्चे मकानों में रह रहे हैं। इस काम को पूरे ईमानदारी से मैं चाहूंगा, हमारी मुखिया, हमारी बहन यहाँ पर अंकिता झा जी मौजूद हैं और ये सौभाग्य है कि मुखिया उप मुखिया दोनों ही बहनें हैं। और यदि महिला कहीं का प्रतिनिधित्व करती है तो जितना बेहतर वो घर परिवार की परेशानी और उसके भाव को समझती है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा समझता है। और उस भाव से आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूं। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम और आप सब मिलकर, सब जनप्रतिनिधि मिलकर ये संकल्प करें कि कम से कम आगामी आने वाले 5 सालों में कच्चे मकान को हम लोग पक्का करने का काम करें, ताकि जब अगली बार चुनाव प्रचार में हम लोग जाएं तो एक भी घर कोई आग से झुलसा हो ऐसी खबर सुनने की नौबत नहीं है। इसी उम्मीद के साथ मैं अभी यहाँ मौजूद आप सबसे ये निवेदन और गुजारिश करता हूँ। साथ ही साथ आज जहाँ मनरेगा पार्क का निर्माण पूर्ण हुआ, उद्घाटन हुआ, वहीं केंद्र सरकार की योजना के तहत हमारे यहाँ के लगभग 248 वृद्ध जनों को जो उपकरण व्हील चेयर वितरण का काम यहाँ किया गया, इसके लिए भी उन सभी लाभुकों को मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ जिनका घर की 3 किस्तें मिल गई उनको तो शुभकामना है, और जिनकी आज से शुरुआत हुई वो 1700 हसनपुर के परिवार जिनके अकाउंट में, जिनके खाते में आज पहली किस्त गई, मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी सब चीजों को प्राथमिकता नहीं देते हुए अपने घर को, निर्माण को पूर्ण कराने में उस प्राथमिकता, उस पैसे का सदुपयोग कीजिएगा, ताकि आपका घर पूर्ण होगा तो केवल आप नहीं बल्कि आपका परिवार और ये हसनपुर भी सुरक्षित होगा। इसी भावना के साथ मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आवास को पूर्ण करने का काम करें। इसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और फिर से मुझ पर हमेशा एक अनुज, एक भाई और एक बेटे की तरह विश्वास दिखाने के लिए और हमेशा मेरे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए मैं भी आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जिस विश्वास के साथ लोकसभा चुनाव में आपके बीच था, ये सांसद पूरे 5 साल आपके बीच नजर आएगा, 5 साल के बाद नजर नहीं आएगा। उसी तरीके से, उसी संकल्प के साथ सत्र के अलावा जितना भी वक्त होता है, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि पूरा समय खगड़िया लोकसभा की 6 विधानसभा में, किसी न किसी विधानसभा में हम लोग बिताने का काम करें। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सांसद की हैसियत से नहीं, अपने परिवार के सदस्य की हैसियत से आप कभी भी किसी भी कार्य के लिए मुझे आदेश कर सकते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा यदि मैं आपके किसी भी काम आ पाया तो। और व्यक्तिगत संबंध से मजबूत कोई संबंध नहीं होता। सांसद, विधायक, मंत्री समय सीमा तय है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन व्यक्तिगत संबंध जीवन भर का होता है। उसी संबंध पर हम लोग यकीन करते हैं। और आज अगर एक गैर राजनीतिक परिवार का बच्चा देश के सर्वोच्च सदन में बैठा है तो उन्हीं संबंधों के आधार पर बैठा है। इसीलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि उस संबंध को बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हम लोग सदैव
हसनपुर और खगड़िया लोकसभा के विकास के लिए अपनी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाते रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से आप सबों का मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।